ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गे ये सुलझे। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24/7 मनीष जी के साथ, और मैं हूँ रीमा शर्मा अमायरा से। अ ब्यूटीफुल स्टोरी लिखते रहिए खूबसूरत कहानियाँ और सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। लगे रहिए, सुनते रहिए तड़का लगा के। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के ये सुलझे। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, जी हाँ, पूरा तड़का लगा के। मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष, और आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार और सलाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और दिवाली की तैयारियों में लगे होंगे, बहुत बिजी होंगे। चलिए, आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभ कामनाएं। दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूं ब्रह्म कुमारीज का एक सेंटर है कैनबरा में, जो कि ह्यूज में है, ह्यूज सबब में है। वहां आया हुआ हूं और मेरे साथ हैं सिस्टर पन्ना जी। सिस्टर पन्ना जी से गपशप होगी, बात करेंगे, ब्रह्म कुमारीज ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानेंगे। और ये लोग ने दीपावली अभी हाल ही में कल ही मनाई है, तो इस दीपावली के बारे में जानेंगे। दीपावली कैसे ये लोग मनाते हैं और दीपावली का सिग्निफिकेंस क्या है, इस बारे में जानेंगे। बहुत सारी बातें हैं मेरे दिमाग में। चलिए, आपको मिलवाता हूँ, ब्रह्म कुमारी के बारे में जानते हैं। नमस्कार सिस्टर पन्ना जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है रेडियो मनपसंद में। नमस्कार मनीष जी, शुक्रिया आए यहाँ आप सेंटर पे। बहुत बढ़िया, मुझे तो अच्छा लग रहा है। और मैं पूरा सेंटर वीडियो जो देख रहे हैं वो दिखाऊंगा कि सेंटर में क्या क्या होता है, कैसे कैसे आपके मेडिटेशन रूम्स हैं, जरूर उस बारे में जानेंगे। लेकिन ब्रह्म कुमारीज है क्या, अच्छा, ये बताइए। पहली बात, ब्रह्मा कुमारी है, ब्रह्म नहीं है, ब्रह्मा कुमारी है। ब्रह्मा कुमारी है, ब्रह्मा कुमारी है। वेरी नाइस। एक तो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्मा कुमारी है। अच्छा। और ये एक संस्था है जो नॉन फॉर प्रॉफिट है। 1936-37 में जो फाउंडर दादा लेखराज है, उनको साक्षात्कार हुआ भगवान का, और उनको कहा गया कि आप के माध्यम से भगवान ये राजयोग का ज्ञान देगा। अच्छा। सो ये राजयोग, वे शादीशुदा थे, 60 साल के थे, 5 बच्चे थे, और पूजा में बैठे हुए थे, और उनको कुछ अनबन हुई और चले गए अपनी रूम में, और वहां उनको साक्षात्कार हुआ। अच्छा। तो उनको, उनके मुख से तब से ज्ञान निकला। कौन सा ज्ञान? राजयोग का ज्ञान। अच्छा। सो तब तो छोटी सी कम्युनिटी थी, सिंध हैदराबाद में। उनकी वे ज्वेलर थे बाय प्रोफेशन। अच्छा। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नो नथिंग, जस्ट रिलीजियस नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एवरेज, वेरी वेल ऑफ। क्योंकि 2 ज्वेलरी की दुकान थी, एक कलकत्ता में थी, एक हैदराबाद में थी। अच्छा। और फिर जब उनको ये साक्षात्कार हुआ, उनकी पूरी लाइफ बदल गई। अच्छा। उनकी जो भाईबंद कम्युनिटी थी, सिंधी कम्युनिटी, पे सिंधी थे, उनकी जो कम्युनिटी थी भाईबंद कम्युनिटी, उस कम्युनिटी के लोग आने लगे उनके पास। अच्छा। सुनने के लिए। और तो कौन मानेगा, ऐसी चीज कौन मानेगी? बिल्कुल। फिर धीरे धीरे वो बढ़ते गए, करीब 400 हो गए। हर रोज उनका सत्संग होता था, ओम की चैंटिंग होती थी, मेडिटेशन होता था। अच्छा। 14 साल तक वो लोग रहे अपने में। अच्छा। बाहर कहीं ज्ञान नहीं गया। अच्छा। उन दौरान फिर क्या हुआ, 47 में भागले हो गए, पार्टीशन हुआ, भारत और तो पाकिस्तान। उनको कहा गया कि आप इंडिया चले जाओ। अच्छा। पाकिस्तान में मत रहो। तो भगवान उनके साथ ही थे, पूरे के पूरे। उनके सब प्रॉपर्टीज अच्छी तरह बिक गई, पैसे भी निकल आए। फिर वे इंडिया आए, दिल्ली आए, क्योंकि सिंधी सब दिल्ली में थे और मुंबई में थे। तो वहां आके उनको डायरेक्शन मिला, सेम डिवाइन डायरेक्शंस मिला उनको कि आप चले जाओ माउंट आबू। अच्छा। फिर माउंट आबू में जाके उन्होंने छोटे पैमाने पे शुरू किया, और एक 8 बहनों का ट्रस्ट बनवाया, और ट्रस्ट दिवाली के दिन ही बना। अच्छा। 8 बहनों
का ट्रस्ट बनाया, क्योंकि उनको कहा गया कि ये ज्ञान बहनें ले जाएगी आगे। ओके। वो रेडिकल था, बहुत रेडिकल था ज्ञान। अच्छा। सो कहा कि आप ये राज्यों का ज्ञान आपके मुख से जो मैं दे रहा हूँ, शिव भगवान आए उनके मुख में, उनके शरीर में, और उनके मुख से जो ज्ञान दिया गया वो कहते हैं कि आप बहनें ले जाएंगी। क्या बात। दादा लेखराज को नाम दिया गया ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। कहते हैं कि ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, तो वो संकल्प से सृष्टि रची, वो कैसे रची, ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान इसमें आ जाता है। तो ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला, उससे जो उस ज्ञान को जिसने जीवन में उतारा, राइट, तो वो ब्रह्मा के पुत्र और पुत्री हो गए। अच्छा। तो उनको नाम दिया गया ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। सो वो कुक से नहीं बने, मुख से बने। अच्छा। उनके सो उन्होंने अडॉप्ट किया मुख से, जिन्होंने ज्ञान लिया और वो जीवन शैली अपनाई। क्या बात है। वो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बने। अरे वाह। मुख से पैदा हुए। क्या बात। तो वो सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां ऐसे, फिर ब्रह्मा कुमारी बहनें जाने लगी। अच्छा। धीरे धीरे, जहां भी उनके रिलेटिव्स थे, ज्यादातर अनएजुकेटेड बहनें थी, छोटी छोटी बहनें अनएजुकेटेड बहनें थी। अच्छा। इसलिए ड्रेस कोड अपनाया गया कि व्हाइट। अच्छा। सफेद पवित्रता डिनोट करता है, और एक सफेद एक चीज ये भी डिनोट करता है कि इक्वालिटी। अच्छा। शांति। सो और वो अलग, भगवे से अलग। भगवा होता है तो क्या होता है कि इट्स वो टिपिकल हिंदुइज्म का होता है ना। ये हिंदुइज्म से अलग नहीं है, लेकिन उसका रूट हिंदुइज्म ही है, निकला है वहीं से ही। शिव कहाँ से आए? बिल्कुल। लेकिन जो ओरिजिनल है वो अलग है, वो दिखाने के लिए वाइट। सो वो साध्वी नहीं थे। अच्छा। अगर वो भगवे पहन के निकलते तो उनको साध्वी की तरह पूजा जाता या उनको ट्रीट किया जाता। उनको ऐसे नहीं करते, उनको ब्रह्मा कुमार और कुमारी रहना था। अच्छा। जो ये ज्ञान दे और साध्वी ना हो। राइट। नॉर्मल, उसमें अलग क्या है कि नॉर्मल लाइफ में आप जी सको, आपको घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा। धंधे पानी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप जो भी करो करते रहो, लेकिन आप भगवान को याद करो करते वक्त। तो राजयोग का पूरा ज्ञान इसी पर है। यही सीखने। सो इसीलिए बहनें जाने लगी व्हाइट पहन के। अच्छा। और ज्ञान देना शुरू किया अपने रिलेटिव्स के वहां से। अच्छा। छोटे छोटे क्लासेस करने शुरू किए, मेडिटेशन सिखाने शुरू किए, दिल्ली में, बम्बई में, पुणे में। धीरे धीरे बढ़ता गया। आज इंडिया में ओवर 8,000 सेंटर्स है। 8,000। अच्छा। ओवर। और वर्ल्ड वाइड तो ऑलमोस्ट 120 कंट्रीज में प्रेजेंस है। अच्छा। और ऑस्ट्रेलिया में सभी स्टेट टेरिटरी में हमारे सेंटर्स है। अच्छा। कोई भी जहाँ जाओ वहाँ मेन सेंटर्स है, और छोटे छोटे सब सेंटर्स भी है ज़्यादा। सो सभी मिला के शायद सब सेंटर और सेंटर मिला के शायद ओवर 15-20 लोकेशन से हम ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया वाइड। और 3 रिट्रीट सेंटर्स है ऑस्ट्रेलिया में। रिट्रीट सेंटर्स। अच्छा। 2 न्यू साउथ वेल्स में है, एक विक्टोरिया में है। अच्छा। तो रिट्रीट सेंटर्स में क्या होता है, आप फ्राइडे को जाओ शाम को, संडे को लंच के बाद वापस आओ। अच्छा। सो पूरा आप वीकेंड आप वहाँ रहो और रिट्रीट करो, जो भी टॉपिक है उसके ऊपर। अच्छा। आप राजयोग का कोर्स करना, फाउंडेशन करो तो वो करो, अच्छा। इंटरमीडिएट करो, एडवांस करो, मास्टर्स करो, वो एक। दूसरा, आपको अगर हैप्पीनेस के ऊपर कुछ करना है, योग के ऊपर कुछ करना है, अच्छा, तो वहाँ पे तो वहाँ पैरेलल चलते हैं ये सब चीज़ें। लेकिन अंडरलाइंग सब के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस फ्री लिविंग, लिव द लाइफ यू लव, ऐसे ऐसे टॉपिक्स रहते हैं। वाह, बढ़िया। और सभी में ऐसा होता है कि अंडरलाइंग करंट इज मेडिटेशन। अच्छा। बढ़िया। फाउंडेशन जो बेडरॉक होता है ना, वो मेडिटेशन एंड योग, और उसके ऊपर ये सब पर्सनल डेवलपमेंट कोर्सेज बिल्ट होते हैं। अच्छा। तो काफी लोग जाते हैं, हर वीक रहता है। वीकडेज में हाफ डे का उनका प्रोग्राम्स रहता है। अच्छा। अभी कोविड की वजह से सब 1/10 हो गया है ऑलमोस्ट। चलिए और जानेंगे कि इस ब्रह्म कुमारी जो ह्यूज में, कैनबरा में, उस सेंटर के बारे में जानेंगे।
आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे, आप कब से जुड़ रही हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के। और आपके सिस्टर पन्ना जी, आपके मनपसंद गीत आज लाइंड अप हैं, तो पहला कोई भजन आप सजेस्ट करना चाहेंगी तो वो हम अपने श्रोताओं को सुना रहे हैं। लगे रहिए दोस्तों, कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जीवन जो तुजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम
दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद जी, पूरा तड़का लगा के। आज मैं बात कर रहा हूं ब्रह्म कुमारी के बारे में और मेरे साथ हैं सिस्टर पन्ना जी। सिस्टर पन्ना जी बड़ी अच्छी जानकारी दे रही हैं ब्रह्म कुमारी के बारे में। चलिए सिस्टर जी, आपके बारे में जानते हैं। आपका कब कैनबरा आना हुआ, ऑस्ट्रेलिया आना हुआ, और कब से आप इस ब्रह्म कुमारी के साथ जुड़ी हुई हैं? अच्छा, मैं 1989 में पहली बार तो ऑस्ट्रेलिया आई थी। अच्छा। मेरे कजिन की शादी में। अच्छा, भारत से? हाँ, क्यों हमारी बहुत बनती थी। मैं इंजीनियरिंग कर रही थी इंडिया में और वो मेडिसिन कर रहा था। अच्छा, आप इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन? हाँ। अरे वाह, किस प्रोफेशन में बताना चाहिए? हाँ, मैंने सिविल इंजीनियरिंग की इंडिया से, एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से। अच्छा, सिविल इंजीनियर। हाँ, और फिर वहाँ काम किया। अच्छा। थोड़े साल कंस्ट्रक्शन में थी? नहीं, डैम डिजाइन सर्कल में थी। अच्छा, नर्मदा में। नर्मदा में? अरे, क्योंकि मैंने वहाँ मास्टर्स भी की स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। अच्छा। सो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का काम था वो। अच्छा। और फिर उसके बाद जब यहाँ माइग्रेट हुए तो मैंने सोचा चलो ये चांस है चेंज करने का। जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया तो इट वाज प्रीटी डिफिकल्ट और मुझे कहा गया कि आपको कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये चांस है टू चेंज। राइट। सो एनवायरनमेंट में चेंज कर दिया। अच्छा, एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में आ गए। हाँ, तो मैंने यहाँ आके कभी इस देश में सिविल इंजीनियरिंग काम नहीं किया। अच्छा, तो सीधे एनवायरनमेंट में काम किया। हाँ। लेकिन आप माइग्रेट कब हुई? आप शादी में आई 1989 में, फिर उसके बाद माइग्रेट 1994 में हुई। आपको इतना पसंद आ गया ऑस्ट्रेलिया कि आपको लगा कि वो मेरा कजिन कह रहा था कि तू आके तो रह के तो देख। अच्छा। तो फिर मैंने अप्लाई किया 91 में, मिल गया 3 months में ही मिल गया। उन दिनों तो बहुत इजी था। बहुत इजी था। सो 3 महीने में मिल गया। फिर मैं आके स्टैंप लगा के चली गई। अच्छा। मुझे रहना नहीं था यहाँ। पेरेंट्स के साथ रह रहे थे इंडिया में। अच्छा। अच्छी जिंदगी थी, क्यों आना, कोई जरूरत नहीं थी। फिर मेरी मम्मी ने कहा देखो तुम्हें जो करना है तय करो, अभी तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है, शादी करना है तो शादी करो, ऑस्ट्रेलिया जाना तो ऑस्ट्रेलिया जाओ, जो करना है, लेकिन अब सेटल हो जाओ। अच्छा। जो भी करना है। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगी, मुझे शादी नहीं करनी है। अच्छा। सो यहाँ आके स्टैम्प लगवा दी। अच्छा। फिर उन्होंने 3 साल की स्टैम्प लगा दी 91 में। राइट। फिर 91 के बाद 3 साल के बाद आए 94 में। 94 में वापस आए? अच्छा। वापस आए। फिर मैंने सोचा नहीं, अभी रहना है यहाँ और अलग तरह की जिंदगी जीना है। आपको पसंद आ गया यहाँ का पर्यावरण जिससे आप इन्वॉल्व हैं। तो एनवायरनमेंट में कब आना हुआ? कैनबरा में या सिडनी में आप थी? हाँ, सीधे मास्टर्स मैंने ब्रिस्बेन में किया। अच्छा। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ओके। And actually environmental engineering and waste management. अच्छा। That was my master's degree. I think it's very apt because अभी मैं मन के वेस्ट का मैनेज कर रही हूँ। अच्छा। अपना और सभी का। सभी का। Through the meditation. गंदगी निकालो, अच्छा ही लो। अच्छा ही लो। सही बात है। और वो इंजीनियरिंग प्रिंसिपल से लगाओ। क्या बात। So उसी तरह मन की भी इंजीनियरिंग होती है। स्ट्रक्चरल माइंड्स पे काम कर रही है। स्ट्रक्चर। So वो बिल्कुल अप्लाई, साइंस और इंजीनियरिंग में फर्क क्या है पता है आपको? नहीं बताइए। साइंस प्योर साइंस होता है, थ्योरीज होती है प्योर साइंस। बिल्कुल। उसकी जब अप्लाइड होती है ना, तब इंजीनियरिंग बनता है। हाँ, इंजीनियरिंग बनता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। आप भी इंजीनियर हो? मैं भी इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स हूँ। हाँ, तो इंजीनियरिंग माना एप्लीकेशन। हाँ। जो भी थियोरी है उसका एप्लीकेशन। बिल्कुल। सो लाइक आप शिवानी की बात कर रहे थे, सिस्टर शिवानी भी इंजीनियर है। हाँ, पता है, मेरे सिस्टर शिवानी भी नहीं। हाँ, तो इसीलिए अप्लाई, वो माइंड एप्लीकेशन में चलता है। बिल्कुल। थियोरी आपने जान ली, अच्छा है। हाँ। फिर उसमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। वो उसको अप्लाई करना शुरू कर दो कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं जिंदगी में और उससे फर्क क्या आ सकता है। बिल्कुल। सो उसी तरह। तो ब्रिस्बेन से आपकी यात्रा शुरू हुई, कैनबरा कब आना हुआ और फिर इस ब्रह्म कुमारी के साथ जुड़ना कब हुआ? अच्छा, 94 से 96-7 तक ब्रिस्बेन रहे, मास्टर्स किया, रिसर्च किया एंड में, और फिर वहाँ जॉब नहीं मिला तो सिडनी में मेरा भाई था, ये सेम कजिन मेरा सिडनी में था। अच्छा। तो मेरे 2 कजिन सिडनी में है, तो वहाँ आके रही और फिर जॉब मिला वहाँ। राइट। फिर 3-4 महीना अमेरिका चली गई देखने के लिए। अच्छा, आपको क्योंकि मेरी बहन वहाँ थी उस टाइम। ओके। फिर वापस आ गई, फिर ईपीए में जॉब ले लिया। अच्छा। सिडनी में। सिडनी में। अच्छा। फिर वहाँ 9 months काम किया, वो कॉन्ट्रैक्ट काम था। यहाँ परमानेंट मिला और मुझे मेरी मम्मी को यहाँ बुलाना था। अच्छा। तो परमानेंट जॉब हो तो ही बुला सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा चलो कैनबरा जाते। तो मैं कैनबरा आ गई 1998 में।
जॉब मिल गया यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट में। सबसे उनके साथ ही हूँ। अच्छा, तब से ही बहुत बढ़िया। सो 1998 से, और मैंने ज्ञान 1999 में इसी सेंटर में लिया। अच्छा, तो 1999 में तो कैसे जुड़ना हुआ, कहाँ से आपको लगा कि ब्रह्म कुमारी के साथ ही जुड़ना है? क्योंकि बहुत सारे योगा मेडिटेशन स्कूल्स हैं और ये सेंटर्स हैं, लेकिन वाई राज योगा और वाई ब्रह्म कुमारीज? कारण में ब्रह्मा कुमारीज, मैं ब्रह्मा कुमारीज, मैं ब्रह्म में मेरा भ्रम बिगड़ा हुआ है। अब शायद मेरे को एनलाइटनमेंट मिलेगा। ब्रह्मा कुमारी क्या हुआ कि मैं 1998 में यहाँ आई कैनबरा में। पहली बार, आपको पता तो है वैसे कैसे चलता है इंडिया में और यहाँ भी, कि हम 100% फ्रीडम कभी नहीं मिलती। आप फैमिली के फ्रेंड्स के साथ जुड़े हुए, उसमें बुरा कुछ नहीं है, लेकिन आपको जो अपने आप करना है वो करने की फ्रीडम 100% कभी नहीं मिलती। जब तक आपके पास आपके फ्रेंड्स फैमिली है, आप उसमें ही रहोगे, तो आप दूसरा कुछ नया करेंगे नहीं। तो सिडनी में मेरा हर वीकेंड में, फ्राइडे को मेरा कजिन आके मुझे ले जाता था, संडे रात को 11 बजे छोड़ जाता था। तो पूरा वीकेंड में वहाँ भी काफ़ी जुड़ी हुई थी, मंदिरों में गाना गाती थी, ये सब चलता था वहाँ पे। अच्छा। भजन गाती थी। मैंने वहाँ भी ट्रांसलेशन किए थे भजन, इंग्लिश हिंदी वगैरह। पहले से इंटरेस्ट बहुत था। अच्छा। फिर यहाँ आ गए, मैंने सोचा था, जब से मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली ना, तब से मैंने सोचा था ये कि मैं एक चीज़ करूँगी, जब मुझे मेरी पास 100% फ्रीडम रहेगी तो मैं हैप्पीनेस ढूंढूंगी जो कभी जाए नहीं। क्या बात। ऐसी मुझे शांति नहीं चाहिए थी, खुशी चाहिए, बस खुशी चाहिए थी। शांति तो थी वैसे भी, पहले से भगवान के साथ जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी, वैसे अशांति तो थी नहीं कहीं। और ऑस्ट्रेलिया में तो शांति पूरी शांति इतना बड़ा देश। सही बात। और कहीं भी जाओ, मैं पहले कैनबेरा आई ना सिडनी से, तो हर वीकेंड को, सेकंड वीकेंड को सिडनी चली जाती थी अकेले। अच्छा नहीं लगता था। और एक इन बिटवीन का जो वीकेंड होता था ना, कहीं भी जाओ, कार पूल करो और छोड़ दो और चले जाओ जंगल में। बिल्कुल। पूरा बुश कैपिटल है ना, बुश कैपिटल, तो सभी जगह चले गए, क्योंकि मुझे वो पहाड़ियों का बहुत शौक है। बिकॉज़ आप पर्यावरण से, एनवायरनमेंट से आपको प्यार है, तो उससे खुशी भी मिलती होगी आपको, पेड़ पौधों के साथ। और बहुत, सिर्फ पेड़ पौधे नहीं, उस जो पूरा का पूरा माहौल है ना, वो पूरा फ्री, आप अनलिमिटेड में आ जाते हो। आपको लगता है ये पूरा मेरा बैकयार्ड हो गया। बिल्कुल। मैंने मास्टर्स से ब्रिस्बेन में किया ना, तो हमारी रूम तो इतनी छोटी थी, लेकिन टूई फॉरेस्ट में कैंपस था। तो जैसे ही खाना पीना हो गया, निकलो कैंपस बाहर टूई फॉरेस्ट में। मैं सभी को कहते, वो कहते तेरी रूम कितनी छोटी। मैंने कहा लेकिन पूरा टूई फॉरेस्ट हमारा बैकयार्ड है। सही बात है। कैनबेरा में भी ऐसा ही है। बहुत बढ़िया। तो वो बहुत अच्छा लगता है। क्या बात। 1998 में आए यहाँ, तो 99 से आप, हाँ, तो 1 साल तक मैंने वो खुशी को ढूंढा अलग अलग जगह। मुझे एक 100% था कि वो खुशी एक ही सोर्स से मिल सकती है, ह्यूमन बीइंग से नहीं मिलेगी मुझे ये, वो स्पिरिचुअलिटी थ्रू ही मिलेगी। अच्छा। और भगवान के पास ही मिलेगी और कहीं से, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग में पढ़ी ना, हम 7 बहनें थी, 500 भाई थे। अच्छा। जब मैंने इंजीनियरिंग की तो। अच्छा। 1980 में आई ग्रेजुएटेड। उस जमाने में लड़कियां इंजीनियरिंग करती भी नहीं थी, बहुत कम करती थी ना। हमारी 7 तो वाज बिग। और आपने हमारी बैच में आपने तो सिविल इंजीनियरिंग की है, वो जो लड़कियां बिल्कुल जाती ही नहीं थी। मेरे पापा के जो गुरु थे ना, उन्होंने कहा आपको सिविल में क्यों जाना है, आप और कोई में जाओ। बिल्कुल। मैंने कहा मुझे सिविल में ही जाना है, क्योंकि मुझे बाहर जाना है। बाहर। और फिर किया तो डिजाइन का ही वर्क। हाँ। लेकिन फिर भी ऐसा माइंडसेट था कि बाहर जाना है, एप्लीकेशन करनी है। और मैथ्स में हमेशा 100 से आते थे मेरे मार्क्स हमेशा। और पापा कहते थे आप मेडिसिन में जाओ। मैंने कहा नहीं, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, वो खोलना करना वो मुझे नहीं चाहिए। खून से भी डर लगता है, जो मुझे भी लगता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे मैथ्स और फिजिक्स बहुत अच्छे लगते थे। तो मैंने कहा, पापा ने कहा अच्छा करो, जो करना है करो। बिल्कुल 100% फ्रीडम थी छोटेपन से। क्या बात। सो बस आ गए यहाँ और फिर ढूंढना शुरू किया खुशी को। चलिए, आपकी खुशी हम और ढूंढेंगे, इस बारे में और जानेंगे, आपकी ब्रह्म कुमारी की जो लाइफ जर्नी है। खुशी का गाना लगा देना, खुशी का गाना आज हो जाए। चलिए दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के। मेरे साथ सिस्टर पन्ना जी हैं, ब्रह्मा कुमारीज के बारे में बात कर रहे हैं जी। और भी बातें हैं, सिस्टर जी से बात करेंगे। साथ में
सिस्टर शिवानी के बारे में बात करेंगे, दिवाली ये लोग कैसे मनाते हैं इसके बारे में बात करेंगे। आप लोग कहीं जाइएगा मत, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, जी हाँ, पूरा तड़का लगा के। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे जमीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, के जैसे अल्हड़ चले पी से मिलकर। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, के जैसे अल्हड़ चले पी से मिलकर। प्यारे प्यारे ये नजारे निखार है हर कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ओहो हो, ओहो हो, ओहो। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, जी हाँ, पूरा तड़का लगा के। और आज कुछ बातें हो रही हैं, कुछ तड़का बोल सकते हैं जी हाँ, कुछ मेडिटेशन के बारे में, कुछ स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में, जो कि साइंस एंड इंजीनियरिंग के कनेक्शन के बारे में बहुत कुछ बातें हैं। और ये ज्ञान मैं ले रहा हूँ सिस्टर पन्ना जी से। सिस्टर पन्ना जी, मैं ब्रह्म कुमारी के सेंटर, कैनबरा के सेंटर में यहाँ बैठा हुआ हूँ, लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो जी हाँ, वो फेसबुक पे वीडियो भी चला जाएगा, ऑडियो आप सुन रहे हैं। तो आप चलिए, सिस्टर पन्ना जी से बहुत सारी बात कर रहे थे। 1999 पे आ जाते हैं, जब सिस्टर पन्ना जी कैनबरा सेंटर में आई, और उस जर्नी के बारे में बताइए। अच्छा, मेरे ख्याल से कितने 21 साल हो गए इस बात को, इतने साल हो गए। चलिए आप बताइए कि क्यों इससे ब्रह्मा कुमारी से जुड़ना हुआ, और क्या आपको ज्ञान या कुछ स्पिरिचुअलिटी मिली, शेयर करिए हमारे साथ।
मुझे परमानेंट खुशी चाहिए थी, परमानेंट खुशी। और मुझे 100% कन्विक्शन था कि वो खुशी स्पिरिचुअलिटी से ही मिल सकती है, परमानेंट खुशी दुनियावी चीज़ों से नहीं मिल सकती। दोज टू थिंग्स वर वेरी क्लियर इन माई माइंड, छोटेपन से ही। लेकिन जो भी शास्त्र का ज्ञान था, मैं गीता बहुत छोटेपन से पढ़ती थी, बहुत छोटेपन से काफ़ी शास्त्र पढ़े हैं मैंने। और स्वामीनारायण का हमारे घर में चलता था पूरा छोटेपन से। अच्छा। मुझे 50 भजन आते थे स्वामीनारायण के। अच्छा। और गीता के 2 अध्याय पूरे के पूरे कंठस्थ। सो मैं सब करती थी, लेकिन मुझे लगता था कि कहीं कुछ मिसिंग है। अच्छा। इसमें कुछ मिसिंग है, क्या मिसिंग है मुझे पता नहीं चलता था। ये खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती, अभी ऊपर नीचे क्यों जाते हैं। अच्छा। ये गीता में कहा गया है, शिक्षा पत्री में, स्वामीनारायण में भी कहा गया है कि अगर आप भगवान के साथ जुड़ो तो आपको अतीन्द्रिय सुख मिलता है। तो मैं अतीन्द्रिय सुख खोज रही थी। मैं सच्ची में मुझे अतीन्द्रिय सुख चाहिए था, और वो सुख कहीं जाए ही नहीं, मेरे पास ही रहे, हमेशा मेरे पास रहे। क्योंकि इतने सारे भाइयों के साथ पढ़ाई की, घर पहले से अच्छा था, अफ्रीका वाले थे तो पैसे की कोई कमी नहीं थी, कहीं भी जाना था बस बोल दिया हो गया। क्या बात। सो मेरी सिस्टर गुजरात में राइफल शूटिंग में गुजरात को वो रिप्रेजेंट करती थी। अच्छा। और मैं छोटेपन से बहन के साथ माउंटेनियरिंग वगैरह में जाती रहती थी। अच्छा। फिर इंजीनियरिंग में किया। सो ऐसा था नहीं, देयर वाज नो रोक टोक नहीं थी, कुछ भी नहीं था, जो करना है वो करो। अच्छा, मतलब माँ बाप की तरफ से कोई भी रोक टोक नहीं थी। इतने साल पहले से बड़े खुले दिल के और खुले विचार के आपके पेरेंट्स थे। तो जो भी चला उसी तरह। लेकिन पहले से बहुत पढ़ा, काफी कुछ पढ़ा, ओपननेस थी। और आपको पढ़ाई लिखा है तो बड़ी खुशी की बात है। उस जमाने में लड़कियों को कहाँ कोई पढ़ाता। बिल्कुल पढ़ाना, और फिर स्पिरिचुअलिटी में भी जो पढ़ना है पढ़ो, जो करना है करो। लेकिन जब तक पेरेंट्स थे तो उनको तो था कि हमने आपको जो सिखाया है उसी रास्ते पे आप चलो। बिल्कुल। फिर एक ये भी था कि जब हम यहाँ आए, इस देश में आए, आज भी सब मेरे कजिन स्वामीनारायण में है, मैं अकेली ब्रह्मा कुमारी में हूँ। अच्छा। लेकिन उनका मेरे साथ बहुत बनता है। अच्छा। और मेरा भी उनके साथ बहुत बनता है। और कभी भी ऊंच नीच होता है उनकी जिंदगी में तो मेरे पास आते हैं। अच्छा। सभी एक ही शांति और प्यार लेने के लिए, हैप्पीनेस या खुशी लेने के लिए, शांति लेने के लिए उनको पता है कहाँ जाना है। अच्छा। सभी स्वामीनारायण में है, सब के सब। सो ये पहले से माहौल था कि स्पिरिचुअलिटी में से अतीन्द्रिय सुख खोजना है। तो उस अतीन्द्रिय सुख की खोज मैंने शुरू कब की, कैनबेरा में आके। क्या? क्योंकि टाइम नहीं था और कहीं। खुशी में टाइम जा रहा था। सिडनी में थे, ब्रिस्बेन में भी मेरे कजिन से 3 कजिन से, सिडनी में मेरे 2 कजिन से। सो सबका साथ बहुत अच्छा टाइम जा रहा था, कोई शिकवा नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन दिमाग में था, बैकग्राउंड में कुछ ज्यादा चाहिए इससे, कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है, कुछ ज्यादा चाहिए इससे। जो भी हो रहा है उससे भी ज्यादा। देयर इज आई कुड सी द हायर माउंटेन्स विच आई कुड क्लाइंब। मैं ऊपर जा सकती हूँ, तो वो कहाँ है, मुझे वो ढूंढना था। तो जब यहाँ कैनबेरा आए, मैं एक ही फैमिली को जानती थी, मेरे कजिन की वाइफ की फ्रेंड। अच्छा, वो है अभी कैनबेरा में? हाँ, अभी है। तो उनको ही जानती थी और किसी को नहीं जानती थी यहाँ। तो बिल्कुल नया माहौल था, बिल्कुल टाइम था इतना। तो हर वीकेंड को मैं घूमने जाती थी और आके जो भी जहाँ भी पढ़े, वहाँ जो भी पढ़ना चाहो स्पिरिचुअलिटी का पढ़ो। अच्छा। कोई रोक टोक तो था नहीं, ऐसे भी सोशल कोई एंगेजमेंट इतना था नहीं। तो बहुत टाइम मिला, तो मैंने एक्सप्लोर किया जितने भी। और मेरे दिमाग में ये भी था कि अतीन्द्रिय सुख करना है, लेना है तो स्पिरिचुअलिटी से मिलेगा, मेडिटेशन से मिलेगा, ध्यान से मिलेगा। क्योंकि गीता में भी कहा है ध्यान से। तो मैंने कहा ये ध्यान कौन सी चीज है। मैंने देखा था मेरी मम्मी को बैठते, पापा को बैठते ध्यान में, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट, और ज्यादातर चैंटिंग करते थे। अच्छा। और सबसे बड़ी मेरे में इम्पैक्ट एक बात की हुई, जब मेरे पेरेंट्स की लाइफ बहुत अच्छी थी। They got along brilliantly well as a married couple. बहुत बढ़िया। जब मेरे पापा ने देह छोड़ दिया तो मैंने देखा कि my mom could not get out of it. ओह, अच्छा। It took a long time. अच्छा। क्योंकि उनकी सडन डेथ हुई, वो 72 years के ही थे।
तो सदमे से वो कभी शी नेवर फुल्ली रिकवर्ड फ्रॉम तो मैंने कहा इतना सारा भगवान का आप करते हो तो इस टाइम पे क्यों नहीं हुआ ये, कुछ मिसिंग है यहाँ। सही बात। तो वो मुझे ज्यादा लगा। शी लुक्ड आफ्टर हरसेल्फ वेल। मेरी बहन अमेरिका में थी, वहां चले गए वो, और शी फाउंड पीस देयर, बट शी वाज नेवर 100% हैप्पी, द सेम पर्सन जो पहले थी। पापा थे तब। तो मैंने कहा ये क्या मिस क्या होता है, यहाँ कुछ है। तो आपको भी वही यहाँ, तो मैंने सोचा मेरा भी यही हल होगा, अगर मैं इस रास्ते पे जाऊंगी तो मुझे भी यही होगा। सही बात है। तो मुझे कुछ जो मिस होता है ना, मिसिंग लिंक ढूंढनी। आप ढूंढने निकली। हाँ, तो दैट गेव मी द। तो कब आपको लगा कि ये मिसिंग लिंक मिला आपको? कैनबरा में यहाँ कोई सेंटर था पहले या आपने इसकी शुरुआत की? नहीं, सेंटर 75 में सबसे पहले ज्ञान दिया गया यहाँ। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया में जब सेंटर शुरू हुए ना, उसके पैरल सबसे पहला सेंटर कैनबरा में शुरू हुआ, ब्रह्मा कुमारी का। अच्छा। हाँ, एक जॉन कैन करके भाई था इंग्लैंड का, उसने वहां ज्ञान लिया और यहाँ आया। अच्छा। और उसकी इच्छा थी कि ये ज्ञान सबको मिले यहाँ। सो उसने छोटे पैमाने पे कोर्सेस ऐसा कुछ देना शुरू किया। फिर कुछ लंबा चला नहीं। फिर उसके बाद आई थिंक 1 या 2 साल के बाद परमानेंट सेंटर यहाँ हुआ। अच्छा। और चेंजेस काफ़ी हुए। बहनें चलाती थी, भाइये चलाते थे सेंटर्स। अच्छा। और हमेशा रेंट पे ही था। सो पहले कैनबरा एवेन्यू में था, रेड हिल में था उससे पहले। अच्छा। और फिर सिटी में था। अच्छा। नॉर्थबोर्न एवेन्यू पे था। फिर नॉर्थबोर्न से फिर से कैनबरा गए आई थिंक एवेन्यू पे, और फिर यहाँ। सो यहाँ ह्यूज में कब आना हुआ? ह्यूज में मैं या जब आई उसके 6 महीने पहले ही उन्होंने ह्यूज में सेंटर शुरू किया था। अच्छा। उससे पहले कैनबरा एवेन्यू में थे। अच्छा। सेम सेंटर्स। 4 भाई लोग थे। अच्छा। वो सेंटर्स चलाते थे। अच्छा। 4 भाइयों रहते थे यहाँ। तो उन्होंने सेंटर यहाँ शुरू किया, और वो सब इंटरेस्टिंग थिंग की वो सब उस टाइम पे इंडियन कम्युनिटी बहुत छोटी थी। बिल्कुल। तो HTCC या मंदिर सोसाइटी, शिवा मंदिर जो मौसम में और ब्रह्मा कुमारी, वो सब साथ मिलकर करते थे। जो भी प्रोग्राम्स करे सब एक दो को सपोर्ट करते थे। तो जब 1999 में बिटवीन 1998 एंड 1999 में दोनों टेम्पल में रेगुलर जाती थी। HTCC में भी रेगुलर जाती थी, विष्णु शिवा मंदिर में भी रेगुलर। सब लोग मुझे जानते भी थे। फिर वहाँ HTCC में मैंने नाम रखा था मेरा कि आप कोई भी प्रोग्राम में कुछ भी, तो उसका मुझे इनविटेशन मिले। बिल्कुल। तो ये ब्रह्मा कुमारी का इनविटेशन वहाँ गया, और वहाँ से मैं लिस्ट में थी तो मेरे पास आया। अच्छा। बहुत बढ़िया। तो मैंने सोचा अच्छा देखो, ये ध्यान की बात करें, मेडिटेशन की बात करें, जाके देखें कैसे है। तो मैं 99 में यहाँ मई में, इट वॉज कोल्ड एज कोल्ड, आई केम टू अटेंड। काफ़ी लोग थे। अच्छा। 40-45 लोग थे, डिनर भी इंक्लूडेड था। अच्छा। और मलेशिया के हमारे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है वे आए हुए थे। अच्छा। वे टॉक कर रहे थे अबाउट फियर एंड गॉड। अच्छा। सो मुझे अच्छा लगा वैसे, लेकिन मैंने सोचा ये तो सब लोग बातें तो सब करते हैं। अच्छा। बाद में क्या। बिल्कुल। लेकिन वो बहन ने कहा कि आप कोर्स करो, आप जरूर कोर्स करो। और मेरी एक फ्रेंड है, छोटेपन की फ्रेंड है, वो ब्रह्मा कुमारी में है, लंदन में है। अच्छा। तो वो हमेशा मेरे साथ पत्र व्यवहार करती रहती थी। अच्छा। लेकिन मैंने कहा मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे क्या पता था कि इसमें क्या है। तो मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन वो मलेशिया वाले नेशनल कोऑर्डिनेटर बहन ने कहा कि आप जरूर कोर्स करो। अच्छा। मैंने कहा आप चारू को जानते हो? वो मेरी फ्रेंड, वो कहते आप ऑस्ट्रेलिया के चारू बन जाओ। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना ये सब, मुझे तो सिर्फ मेडिटेशन सीखना है। अच्छा। उन्होंने कहा अच्छा आपको मेडिटेशन सीखना है? और मैंने कहा मेडिटेशन भी मुझे इसलिए सीखना है क्योंकि मुझे अतीन्द्रिय सुख चाहिए। जो सुख कभी जाए नहीं। जी हाँ, जी हाँ। वो सुख चाहिए, क्योंकि इंद्रिय का सुख तो जब इंद्रिय ढीली हो जाती है तो वो सुख चला जाता है। बिल्कुल ठीक। या बाहर के स्टिमुलस ढीले हो जाते हैं तो वो सुख चला जाता है। बिल्कुल। मुझे अतीन्द्रिय सुख चाहिए जो हमेशा मेरे साथ रहे। तो उन्होंने कहा आप कोर्स कर लो, और जो भाई थे उनको बुला के कहा इसको कोर्स दे दो। अच्छा। 1-to-1 कर दो, जो भी टाइम वो कहे उस टाइम पे उसको कोर्स करो। फिर मैंने नाम लिखवा दिया, फिर मैं शुरू किया कोर्स। 1 वीक के बाद, शुरू में नहीं आई 1 वीक,
मैंने कहा मैं नेक्स्ट वीक आऊंगी। मैंने सोचा ये 4 भाई लोग हैं, पता नहीं कैसे होगा, यहाँ क्या करेंगे। क्या सही इस बात। देश में तो किसी को जानते भी नहीं है कैनबेरा में। उस जमाने में तो कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा नहीं, फिर मैंने कहा नहीं, इंजीनियरिंग की थी तो वैसे लड़कों के साथ तो पहले से जाते थे। हाँ, तो मैंने कहा चलो जाते हैं, और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हम निकल जाएंगे। अच्छा नहीं लगा नहीं तो, पसंद आया, सही बात। तो निकल जाएंगे। तो फिर मैंने आके कोर्स शुरू किया, बस और कोर्स शुरू किया, चलते गए चलते गए चलते गए। 8 महीने के बाद आई गॉट द फर्स्ट जेन्युइन मेडिटेशन एक्सपीरियंस। अरे वाह। 8 महीना। लेकिन मैं उन भाइयों को देखती थी तो मैंने कहा ये ऑस्ट्रेलियंस है, सब ऑस्ट्रेलियंस थे। अच्छा। मैंने कहा ये सब ऑस्ट्रेलियंस है, और जो जिसने मुझे कोर्स दिया ना वो नाइट क्लब में काम करता था। अच्छा। वो गिटार बजाता था, गिटार सिखाता था लोगों को। ओह वाह। और वो नाइट क्लब में काम करता था। मैंने कहा ये भाई इतना कर सकते हैं मेडिटेशन, तो मैं तो क्यों नहीं, मैं तो इंडियन हूँ और इतना उस कल्चर से आती हूँ, तो मुझे तो ये डेफिनेटली ये चाहिए बिल्कुल। जो इनके पास है। और जब भी आप सेंटर में आओ ना तो एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलता लगे है। जब भी आप आओ तो। मेरे को भी मिला। हाँ, I तो could feel जब that. भी आप आओ तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस। तो वो भाई लोग थे 4, तो मुझे लगता था कि इन लोगों के पास जो चीज है वो मुझे चाहिए। अच्छा। वो कहाँ से लाए, मेडिटेशन से लाए। मैं मेडिटेशन बिल्कुल, सीखूं और मुझे वो चीज चाहिए और कुछ नहीं। वहां से शुरुआत हुई। बहुत बढ़िया सिस्टर पन्ना जी, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, बहुत प्यारी बातें हो रही हैं, और आपको खुशी मिली, आपको शांति मिली, और आपने जो चाहा वो मिला। और अब इट्स अ लॉन्ग जर्नी। आज 2020 में हम बैठे हुए हैं और एंड यू आर रनिंग दिस पूरा जो ब्रह्मा कुमारीज का जो सेंटर है। और जानेंगे आपके बारे में कि यहाँ कोर्सेज, जैसे आपने बात की कोर्सेज आपने किया, इस बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए कैसे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्या होता है, योगा होता है या मेडिटेशन होता है, स्पिरिचुअलिटी से कैसे जोड़ सकते हैं, खुशी कैसे ढूंढ सकते हैं जो आपने ढूंढी। लोग जो खुशियां ढूंढ रहे हैं आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में, और स्पेशली जो कोविड का एनवायरनमेंट है, इसमें खुशी लोगों को नहीं मिल रही है, तो वो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, ब्रह्मा कुमारी से जुड़ सकते हैं, इस बारे में जाएंगे दोस्तों। और सिस्टर पन्ना जी के मनपसंद गीत आप सुन रहे हैं। चलिए एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं। आप लोग कहीं जाइएगा मत, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के।
दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, जी हाँ, पूरा तड़का लगा के। मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष और बात हो रही है ब्रह्मा कुमारीज ऑस्ट्रेलिया के बारे में। और यहाँ पे ह्यूज में, जी हाँ, सबब ह्यूज में एक ब्रह्मा कुमारीज का एक सेंटर है और इसको चला रही हैं सिस्टर पन्ना जी। उनसे मैं गपशप कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ। तो सिस्टर, आपसे बात बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। और आप बताइए कि यहाँ जो ह्यूज में अगर कोई आना चाहे तो कोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है, कैसे इसको ज्वाइन किया जा सकता है, कितने लंबे चलते हैं कोर्सेज और इसके कोई चार्जेस हैं? अच्छा, ह्यूज में अगर आपको मेडिटेशन का कोर्स सीखना है तो आप बुक कर सकते हो थ्रू वेबसाइट या हमारे ईमेल या फोन। सो ईमेल इज canberra@au.brahmakumaris.org/au. अच्छा। Another one, our phone number is 02-6260-5525. वरना ब्रह्मा कुमारीज की वेबसाइट www.brahmakumaris.org/au, ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट। सो वहाँ इवेंट्स के टैब के नीचे आप पुल करो वो मेन्यू में और जाओ, देखो कब कोर्सेज ऑफर हो रहा है। हम नॉर्मली चेंज करते रहते हैं। अच्छा। वीकेंड्स को ऑफर करते हैं, वीकडे को भी ऑफर करते हैं। कोविड की वजह से सब चेंज हो गया है। अच्छा। पहले तो सब सिर्फ फेस टू फेस ही होता था, ऑनलाइन होता ही नहीं था बिल्कुल। अभी एग्जैक्टली अपोजिट हो गया है। अच्छा। बहुत ऑनलाइन हो रहा है, फेस टू फेस बहुत कम हो रहे हैं। ओनली दोज हु कैन नॉट डू ऑनलाइन, उनके लिए ही फेस टू फेस हो रहा है। सो कोर्सेज, क्लासेस, एवरीथिंग इज ऑफर्ड फ्री ऑफ चार्ज बिकॉज ब्रह्मा कुमारी इज नॉन फॉर प्रॉफिट है ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा। और हमारे सेंटर्स, कोई भी सेंटर्स में फीस नहीं है। डोनेशन बॉक्स रहता है। अगर आपको फायदा हुआ हो और आपको कुछ रखना हो तो रखो, कोई कंपल्सन नहीं है। क्योंकि हम सिर्फ अपना टाइम देते हैं आपको, और ये स्पेस है जहाँ आके आप मेडिटेशन सीख सकते हो। जी हाँ। सो मेडिटेशन कोर्स इटसेल्फ, फाउंडेशन कोर्स 4 सेशंस होते हैं, जनरली बिटवीन 1-1.5 आवर के सेशंस होते हैं। अच्छा। सेशंस कवर शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, डिस्कशन, रिफ्लेक्शन ऑन दैट एंड मेडिटेशन। सो अगर बड़ा ग्रुप है तो वर्कशॉप जैसा चलता है। अच्छा। तो रिफ्लेक्शन एक्सरसाइजेस चलती है। इंटरेक्टिव बहुत होता है, क्योंकि अगर आप इंटरेक्टिव ना करो ना तो कोई सीखेगा ही नहीं। क्योंकि एक ही बोलते जाए। और मेडिटेशन कैसी चीज़ है, वो अपने दिमाग को यूज़ करना है, अपने मन को यूज़ करना है। तो आप अपना मन जब सीखो तब भी यूज़ करना सीखो, तो उसके द्वारा ही आप सीख सकते हो। जी हाँ। और मेडिटेशन का मतलब ही क्या है? टू गाइड योर थॉट्स, टू बी मास्टर। राजयोग का मतलब भी यही है। योग माना कनेक्शन, लिंक, यूनियन। राज माना किंग, तो मास्टर। तो राजयोग वो कनेक्शन, वो लिंक जो आपको अपने खुद का मास्टर बनाए, खुद का राजा बनाए। खुद के ऊपर राज करो। खुद पे ऊपर क्या राज करना है? आपकी पंचेंद्रिया है और 3 सूक्ष्म इंद्रिया है। अच्छा। सूक्ष्म इंद्रिया में मन, बुद्धि, संस्कार, और पंचेंद्रिया तो हमें पता है। बताइए प्लीज। बहुत लोगों को नहीं पता है, मुझे भी शायद नहीं पता है। अगर आंखें, नाक, सूंघने की शक्ति, देखने की शक्ति, अच्छा, सुनने की शक्ति, कान, 3 टेस्ट, जो जीभ टेस्ट, ये सब इसमें आ गया। और 5वां टच। अच्छा। संवेदना। सो पंचेंद्रिया है आपके पास। सो ये फिजिकल है पंचेंद्रिया, और 3 सूक्ष्म इंद्रियां हैं। अच्छा। सो तीनों पे आपका राज हो, आप आत्मा का तीनों पे राज हो। सो वो राजयोग। और दूसरा, आपका योग, आपका कनेक्शन, आपका यूनियन, आपकी लिंक राजा के साथ हो। जो राजा है, सभी आत्माओं का जो राजा है। अच्छा। परम आत्मा, सुप्रीम सोल। बहुत बढ़िया। सो वही राजयोग। सो सेशंस भी ऐसे ही होते हैं। पहले सेशन में आप कौन हो, हु आर यू, आत्मा हो आप। तो पहले ऑलमोस्ट 1.5 सेशंस आत्मा पर ही चलते हैं। अच्छा। कि आपको वो ज्ञान दिया जाता है कि आप कौन हो, आत्मा क्या है, आत्मा के गुण क्या है, आत्मा कैसे अलग है शरीर से।
गीता में जो लिखा है ना कि नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, जिसको आप काट नहीं सकते, जिसको अग्नि जला नहीं सकता, जिसको कोई वेट नहीं कर सकते, तो वो सब आत्मा की एक कैरेक्टरिस्टिक है। अच्छा। दूसरी उसके गुण कौन से है। आपने अपनी जिंदगी में जो भी चीज चाहिए है ना, वो सब आत्मा के गुण है। बहुत बढ़िया। कोई भी आत्मा जो चाहती है ना, वो एट अ डीपर लेवल वो ही चाहती है। अगर आपको अच्छा घर चाहिए, घर के द्वारा आपको क्या मिलेगा? खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, पीस ऑफ माइंड मिलेगी। ओके, आपको अच्छी जॉब चाहिए, उसके द्वारा भी वही चीजें मिलेगी। आपको रिलेशनशिप चाहिए अच्छी, उसके द्वारा क्या मिलेगा? वही खुशी, शांति, प्रेम, आनंद, स्पिरिचुअल पावर। आत्मा को पावरफुल लगेगा कि भाई मेरे पास भी ये सब चीजें हैं। जी हाँ। सो ये जो भी चीज आपको चाहिए वो आपके निजी गुण है, आप में वो है, आपने वो टेस्ट की है, इसलिए आपको वो चाहिए। सो ये जो दुनियावी बाहर की चीजें हैं ना, वो आपको वहां तक लाए, बस आपकी जर्नी खत्म। बिल्कुल। सो ये निजी गुण आत्मा के कैसे फील करने, क्योंकि मेडिटेशन का अगर मैं कहूँ थोड़ा, तो अगर दो चार मिनट मेडिटेशन के बारे में थोड़ा बताऊँ तो, कि मेडिटेशन माना आपके थॉट्स को आप गाइड करो, आपके विचारों को ऐसे गाइड करो कि आपके जो चाहिए वो मिले उसमें से। बिल्कुल। और थॉट्स के साथ फीलिंग्स जुड़ी हुई है, भावना जुड़ी हुई है, कोई भी संकल्प के साथ। वो जो भावना, वो जो फीलिंग्स जब आप फील करोगे ना, तब मेडिटेशन हुआ, तब तक मेडिटेशन नहीं होगा। बहुत बढ़िया। आप गाइड करो इंटेलेक्चुअली थॉट्स को, कर दिया, फिर क्या, खाली के खाली ही रहे। सही बात है। भावना होती है उसके पीछे, तब वो उसके यू कैन फील द फ्रूट, उसका जो भी उसका फल है मेडिटेशन का। जो आज लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन से ये मिलता है, मेडिटेशन से वो मिलता है, मेडिटेशन करो तो ये पा सकते हो, वो सब जब आप उसको फील करो तभी मिल सकता है। सो उसके लिए आपको समझना है कि आप कौन हो, आपके संकल्प क्या है, आपके विचार क्या है, विकल्प क्या है, और आप कैसे उसको उस डायरेक्शन में मोड़ सकते हो जिससे आपको ये सब मिले जो आप ढूंढ रहे हो सारी जिंदगी। और आप क्यों ढूंढते हो, जो आप ढूंढते हो वो क्यों ढूंढते? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है। और आपको वही चीजें क्यों चाहिए? सभी को वही चीजें क्यों चाहिए? और कोई चीज क्यों नहीं चाहिए? इवन साइंटिस्ट है, जो भी है, उनको अल्टीमेटली क्या चाहिए? सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। जो भी चीजें, जितनी भी चीजें आपको चाहिए, वो सब इस गुणों में से मिलती है जो आत्मा के निजी गुण है। 7 निजी गुण है, और सबसे बड़ी निजी गुण पवित्रता। इट्स अ मदर ऑफ ऑल। सो कोई भी नेगेटिविटी आपके पास आई तो आपकी सुख, शांति, प्रेम गए एकदम, तो और आपके पास पॉजिटिविटी आई तो वो सब वापस आ गए बिल्कुल आपके पास। सो पवित्रता सबसे बड़ा आत्मा का गुण है। प्योरिटी, नो नेगेटिविटी। सो वो दैट इज द मेन थिंग। वो कैसे लाए अपनी जिंदगी में, जिसकी वजह से ये सब स्थायी रहे। क्योंकि मेरी क्वेस्ट वही थी ना, ये स्थायी रहना चाहिए, इसलिए मैं क्यों ब्रह्मा कुमारी में जुड़ी। बिल्कुल यार, क्योंकि 8 महीने तक मैंने सोचा कि ये बाहर लोगों के पास जो है ना वो मुझे चाहिए ना। तो मैंने मेडिटेशन लगे रही मैं। एक्सपीरियंस नहीं होता था शुरू में, बिल्कुल नहीं हो। लोग मुझे पूछते हैं कितने दिन में एक्सपीरियंस हो सकता है मेडिटेशन, हम कितने दिन में सीख सकते हैं? मैंने कहा कोई लोग 2 दिन में भी सीख जाते हैं, कोई 2 साल बाद भी नहीं सीखते, कुछ लोगों को 20 साल भी लग जाएंगे। बिल्कुल आपके ऊपर है, आपके ऊपर है, आपकी जर्नी है। मैं आपके लिए आपकी जर्नी नहीं काट सकती, गाइड कर चलना है, मैं गाइड कर सकती हूँ आपको कि ये रास्ता है, मुझे किसी ने गाइड किया, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, कह सकती हूँ भाई ये रास्ता है, आप चलो तो यहाँ पहुंच सकते हो, दिस इज वन डेस्टिनेशन। बिल्कुल। सो चलिए सिस्टर पन्ना जी, आप मुझे भी गाइड कर रही हैं, रेडियो मनपसंद को गाइड कर रही हैं, लेकिन हमें श्रोताओं को भी गाइड करना है। एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, और इस बात पे इतना आध्यात्मिक ज्ञान मेरे को मिल रहा है। हम योगा की बात कर रहे हैं, मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, और बहुत और खुशी मिल रही है, शांति मिल रही है, और जो मेरे ख्याल से कोविड के एनवायरनमेंट में बहुत ज़रूरी है। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोविड ने ये हमको सिखा दिया है। दोस्तों आप लोग भी आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं।
ब्रह्मा कुमारी से और सिस्टर पन्ना जी से संपर्क कर सकते हैं। सारी जानकारी हमने फेसबुक पे शेयर भी की हुई है, और नहीं तो आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं, रेडियो मनपसंद से बात कर सकते हैं और हम आपको भी गाइड कर देंगे, हम आपको ब्रह्मा कुमारी के तरफ जाने का रास्ता दिखा देंगे। चलिए आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के। शाम तेरी बंसी पुकारे राधा शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को क्यों ही बदनाम। शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को क्यों ही बदनाम। लोग करे मीरा को क्यों ही बदनाम। सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम। राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। बंसी बजती छैया किसका नहीं है कहो कृष्ण कन्हैया। जमुना की लहरे बंसी बजती छैया किसका नहीं है कहो कृष्ण कन्हैया। शाम का दीवाना तू सारा ब्रिज धाम। शाम का दीवाना तू सारा ब्रिज धाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम। राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए ये उसी के गुण गाए। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। कौन नहीं
बंसी की धुन का गुलाम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। राधा का भी श्याम तो मीरा का भी श्याम, श्याम तेरी बंसी पुकारे, राधा श्याम तेरी बंसी, कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को नहीं बदनाम। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, जी हाँ, पूरा तड़का लगा के, और बातें हो रही हैं ब्रह्मा कुमारीज के बारे में। और यहाँ जो यूज में चल रहा है सेंटर ब्रह्मा कुमारीज का, उसके बारे में जान रहे हैं। राज योगा के बारे में मुझे तो जानकारी मिल गई, आशा करता हूँ आप सब लोगों को भी जानकारी मिल गई होगी। बस कार्यक्रम के समाप्ति पे हम आ गए हैं, लेकिन जाते जाते सिस्टर पन्ना जी से मैं जानना चाहूँगा कि दीपावली आ रही है या आने वाली है, आप लोगों ने ऑलरेडी लास्ट संडे को मना ली। दीपावली का क्या महत्व है ब्रह्मा कुमारीज में, और कुछ आप हमारे श्रोताओं को संदेश देना चाहेंगे जाते जाते? जरूर। दीपावली माना दीप की आवली, और दीप रो ऑफ लाइट्स, रो ऑफ लाइट्स जलाते हैं इतने दिन दीप। तो मैंने अगले जो क्वेश्चन में कहा था ना कि आप आत्मा हो, उस पे भी सारा ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान रुका हुआ है। आप आत्मा हो और आप आत्मिक स्थिति में परमात्मा के साथ जुड़ सकते हो, उसको मेडिटेशन कह सकते हैं। सो आपको वो आत्मिक स्थिति का अनुभव हो, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ राज योगा, कि आप आत्मा हो, वो जेन्युइनली आपको वो अनुभव हो। क्योंकि कब अनुभव हो कि आपको वो आत्मिक गुण अनुभव हो, और आप समझे कि आप शरीर से अलग है, आप स्पिरिचुअल एनर्जी है, आप फिजिकल नहीं है। इसीलिए कोई भी फिजिकल चीज आपको कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकेगी, क्योंकि आप भी फिजिकल नहीं हो। अगर आप फिजिकल होते तो आप फिजिकल चीजों से सेटिस्फाई हो सकते। लेकिन हमने अगले क्वेश्चन आंसर में देखा कि यू थ्रू दोज फिजिकल थिंग्स आप जा कहाँ रहे हो, वो सटल चीज, वो जो सटल गुण है उसके तो और जा रहे हो। तो उसके और जाने के लिए भगवान से जुड़ना जरूरी है। अच्छा, हम जुड़ सकते हैं, हमारे अंदर वो सब चीजें हैं, लेकिन हम वहाँ टिक नहीं सकते। हमारे में इतना अभी शक्ति नहीं रही, इतना पावर नहीं रहा कि हम वहाँ टिक सके। उसके लिए हमें भगवान से जुड़ना पड़ता है। सो पहला सेशन सोल, आप कहाँ से आए, कौन हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों हो यहाँ, कौन सा रोल बजा रहे हो शरीर में। शरीर वस्त्र की तरह है, कॉस्ट्यूम है आपका। उसके बाद जो सेशन होता है वो परमात्मा के ऊपर होता है। परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है? अच्छा, भगवान। उसका रोल क्या है, वो क्या करता है, अच्छा, उसका टास्क क्या है, कैसे सब उनसे हम जुड़ सकते हैं, हम उनके साथ रिलेशनशिप कैसे कर सकते हैं। राज योगा का ये फाउंडेशन है कि आत्मा होके परमात्मा के साथ जुड़ो, और आप आत्मिक स्थिति में ही जुड़ सकते हो डायरेक्ट, वरना इन बिटवीन सब चीजें आ जाती है। अगर आप आत्मिक स्थिति में हो तो ही वो परमात्मा से डायरेक्ट जुड़ सकते हो। परमात्मा बिल्कुल सूरज की तरह है, वो हमेशा है। आप उनमें ट्यून कर सकते हो, अपनी बैटरी, आत्मिक बैटरी को लगा सकते हो जब आपके पास वो सेम वेवलेंथ हो। बिल्कुल। तो इसीलिए पहला सेशन बहुत लंबा चलता है राजयोग का। अच्छा। 1-1.5 सेशन चलते हैं। फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करो कि आप आत्मा हो अपनी जिंदगी में। सभी भी आत्मा है। अगर आप आत्मा हो तो आप कैसे उसको प्रैक्टिस करोगे जिंदगी में? आप कैसे देखोगे
आप कैसे सुनोगे, आप कैसे बोलोगे, बिल्कुल, आप कैसे फील करोगे सब चीज़ों को। और वो चीज़ें सिर्फ थिंकिंग तक नहीं, फीलिंग तक आनी चाहिए। बिल्कुल। सो हमारे मेडिटेशन में मैं चाहूँगी कि मैं एंड मेडिटेशन से करूँ। अच्छा। पूरा एंड ऑफ द सेशन में मेडिटेशन से करूँगी। अच्छा। लेकिन उससे पहले मैं दिवाली के बारे में आपने प्रश्न पूछा, हाँ, तो मैं कह उस दूँगी बारे में आपको बताइए। हाँ। कि दिवाली सो आत्मिक दीपक को जलाना, वो दिवाली। सभी आत्माओं के दीपक जले तो घर घर में दिवाली ऐसे ही हो जाएगी। सो हम ऐसे मनाते हैं दिवाली। तो आत्मिक दीपक को जलाने के लिए क्या चाहिए? उसकी ज्योति क्यों बुझ जाती है? नेगेटिविटी से बुझ जाती है, विकारों से बुझ जाती है, विकर्मों से बुझ जाती है। तो हम अपने मन को सफाई करें, बहुत बढ़िया। घर के साथ मन की सफाई करें, स्वच्छता अभियान, अपने विचारों में स्वच्छता, फीलिंग्स में, भावना में स्वच्छता, एक दूसरे के साथ लेन देन में स्वच्छता। क्या बात। तो वो सच्ची दिवाली है। तब लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी का आवाहन तब कर सकेंगे। लक्ष्मी माना वेल्थ। बिल्कुल। वेल्थ बहुत होती है, स्पिरिचुअल भी होती है, फिजिकल होती है। बिल्कुल। स्पिरिचुअल वेल्थ इज नॉलेज। तो नॉलेज तब आपके इंटेलेक्ट में, बुद्धि में बैठेगी जब अंदर सफाई होगी। अगर सफाई नहीं होगी तो ज्ञान बैठेगा नहीं। बिल्कुल सही कहा। तो वो हम ऐसे मनाते हैं कि सफाई करो, अंदर बाहर की सफाई करो, और फिर लक्ष्मी का आवाहन करो, और फिर भगवान के साथ जुड़ो। और सबके साथ अच्छा व्यवहार कैसे कर सकते हो? अगर सफाई हो तो, मन साफ होगा तभी तो सच्ची दिवाली वही है कि घर घर में दिया कैसे जलेगा। बिल्कुल। जब हम अपना दिया जलाएंगे और सबका दिया जलाने में मदद करेंगे। बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद सिस्टर पन्ना जी, आपसे बातें करके मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, और इतना ज्ञान मुझे और ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में जानने का मौका मिला, और हमारे श्रोताओं को मिला। दीपावली सबके घर में खुशियां लेकर आए, शांति लेकर आए, उज्जवल भविष्य लेकर आए। इसी आशा के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की, और आपके समय के लिए, इतने ज्ञान के लिए बहुत बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद ब्रह्मा कुमारी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी ये अपॉर्चुनिटी दी आपने। यहाँ आप सेंटर पे आए और सेंटर पे आके आपने ये सब रिकॉर्ड किया। इट्स रियली रियली वेरी जनरस ऑफ यू टू डू दिस। इतना अच्छा टाइम दिया, और ये बाबा का ज्ञान, ये भगवान का ज्ञान इतने लोगों तक पहुँचे, स्पेशली दिवाली के ओकेजन पे। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मुझे भी अच्छा लगा। इट वॉज माई ऑनर एंड प्लेजर। धन्यवाद। आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए, और मैं आरजे मनीष आपसे विदा लेता हूं, और अगले प्रोग्राम में मिलूंगा एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए तड़के के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। टेक केयर, बाय बाय। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा।
देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं ज्यों मोर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं में बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा, जैसे सुरों में सरगम बजता है, बजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। सोचूं मैं भंवरों की तरह, झूमों में लहरों की तरह, चमकूं में जुगनू की तरह, मुस्कान में फूलों की तरह। मेरी यादों में रहते हैं बाबा, मेरी यादों में रहते हैं बाबा, जैसे सावन में नीर बरसता है, बरसता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मन की मैं हर एक बात कहूँ, एक पल भी ना मैं दूर रहूं, दिन रात मैं तो यूं ध्यान धरूं, बाबा से ही मैं प्यार करूं। मेरे अधरों पे मीठे बाबा, मेरे अधरों पे मीठे बाबा, जैसे अनहद नाम गूंजता है, गूंजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, 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 जैसे गगन में चाँद चलता है, चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है, जैसे गगन में चाँद चलता है, चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, 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 मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। नमस्कार, मैं हूँ वनजा दसिका, फाउंडर ऑफ साधनालय स्कूल ऑफ आर्ट्स इन कैनबरा, और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24/7 पूरा तड़का लगा के। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। सवेरे मिलते हैं
जब शाम